हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आखिर क्यों नहीं देख पा रही हैं कल की भगवान को हमारी आंखें? अत्याचार बढ़ता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, जो धर्म पर चल रहे हैं वो परेशान हैं, तब भी कल की भगवान किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि हम सब जानते हैं कि हम युग परिवर्तन में जी रहे हैं। ये कलयुग का अंतिम चरण है। कलयुग अपने अंतिम चरण से गुजर रहा है, लेकिन तब भी कल की भगवान किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्यों कल की भगवान किसी की सहायता के लिए नहीं आ रहे? आखिर ऐसा क्यों रहा है? आज के वीडियो में इस पर बड़ी गहनता से बात करने वाले हैं। और जो मैं अपनी जिंदगी में मंथन करता हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत समय कल की भगवान की सर्चिंग में लगाया है, जो मैंने मंथन किया है वो आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आप एक बाल्टी में या फिर एक किसी भी बर्तन में, बाउल में खूब सारा पानी लीजिए और जब आप पानी भरकर लाएंगे उसे रख दीजिए। जब आप उसे रखेंगे तो जब तक पानी हिलता रहेगा तब तक आपको अपनी छवि जो है उसमें नहीं दिखेगी। जब तक पानी हिलता रहेगा तो आपको छवि तो दिखेगी पर स्थिर नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही पानी ठहर जाएगा तो आपको आपकी परछाई जो है, आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल साफ दिखेगी। दोस्तों, यही कारण है कि हमें कल की भगवान नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, कल की भगवान के बारे में जानने के लिए यही नहीं कि हमें ग्रंथों में यही पढ़ना है कि कल की भगवान कैसे आएंगे, कहां आएंगे, कब आएंगे। हमें अपने महापुरुषों की वाणियों से समझना होगा, डिकोड करना होगा कि आखिर कल की भगवान किस तरह के होंगे और किस तरह से लोगों को दिखाई देंगे। ये जितने भी हमारे दुनिया के मंदिर हैं, ग्रंथ हैं, महापुरुषों की वाणियां, इन सब से मिलाकर हमें कल्कि को समझना होगा। इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी जो बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बार एक राजा का मन हुआ कि मैं दुनिया को छोड़कर और भगवान की भक्ति करूं, तो वो निकल गया दुनिया में इधर उधर ढूंढने कि मुझे कोई संत मिले और मैं उससे नामदान दूं, उससे मुझे आत्मज्ञान मिले। तो वो भटकता भटकता काशी पहुंचा। काशी में उसने सुना कि भाई कबीरदास जी का बड़ा नाम है, कबीरदास जी बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो वो कबीरदास जी के घर पर पहुंच गया। उसने बताया कबीरदास जी को कि मैं एक राजा हूं, लेकिन मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूं, मैं आत्मज्ञान की तलाश में निकला हूं। तो कबीर ने कहा कि अरे भाई, तुम राजा हो, क्यों इन लफड़ों में पड़ना चाहते हो? जाकर अपना राज्य संभालो, आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आपसे दीक्षा चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। कबीर साहब ने उसे फिर समझाया, लेकिन वो नहीं माना। कबीर साहब के लाख मना करने के बाद जब वो नहीं माना तो कबीर साहब की जो बीवी थी, पत्नी थी लोई, उन्होंने आकर कहा कि मुझे इसका स्वभाव अच्छा लगता है, आप इसे अपने पास रख लीजिए। अब कबीर साहब ने अपनी बीवी की बात नहीं टाली। कबीर साहब ने कहा ठीक है, तुम रह सकते हो। अब दिन बीतते गए। वो कबीर साहब के घर में कभी पोछा लगाए, कभी झाड़ू लगाए, क्योंकि कबीर के लिए तो कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं। कबीर साहब के घर में वो कभी पोछा लगाए, कभी कपड़े धोए, कभी कुछ करे, कभी सफाई करे, कभी कुछ करे। ऐसा करते करते उसको 6 साल बीत गए। जब 6 साल बीत गए तो कबीर साहब की बीवी ने कहा कि अब तुम्हें इसे आत्मज्ञान दे देना चाहिए, नामदान दे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी ये तैयार नहीं हुआ है, अभी इसका मन साफ नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, वो कैसे? मुझे तो इसका मन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ऊपर जब ये घर से निकल कर जाएगा तो इसके ऊपर से जाकर कुछ कूड़ा फेंकना और फिर सुनना ये क्या कहता है। उन्होंने ऐसे ही करा। माता लोई जो है वो छत पर गई, उन्होंने उस राजा के ऊपर कूड़ा फेंका। जब कूड़ा फेंका तो उन्होंने कहा, हे बदतमीज औरत, तू कौन है? अगर तू मेरे राज्य में होती ना तो मैं तुझे भयानक दंड देता। अब ये बात लोई ने आकर कबीर साहब को बताई कि भाई ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो उन्होंने कहा देख, मैंने बोला था ना कि अभी इसका मन साफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा हाँ यार, आप सही कह रहे थे। फिर से प्रक्रिया चलती रही, प्रक्रिया चलती रही। 6 साल और बीत गए। अब जब 6 साल और बीत गए तो लोई फिर आई और उन्होंने कहा अरे अब तो 6 साल बीत गए हैं, अब तो टोटल 12 साल हो गए, अब तो इसको आत्मज्ञान दे दो बेचारे को, मुझे तो इसका मन बड़ा पवित्र लगता है।
उन्होंने कहा अभी नहीं हुआ है, अभी 12 साल ही तो हुए हैं। उन्होंने कहा 12 साल हुए? तुम ऐसे कह रहे हो किसी की जिंदगी के 12 साल खत्म हो गए और तुम कह रहे हो अभी 12 साल ही हुए हैं? ये सेम वही चीज है कि आप कल्कि को ढूंढते ढूंढते 12-15 साल हो गए, लेकिन कल्कि को कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अभी तुम्हारा मन साफ नहीं। कोई बात नहीं, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कबीर साहब ने कहा एक काम करो, आज फिर से जाओ छत के ऊपर और जब ये निकल कर जाए तो अब की बार कूड़ा कोई जानदार रखना, बिल्ली की टट्टी, कुत्ते की टट्टी और भी मनुष्यों की टट्टी भी ले सकते हो, सब कुछ मिलाकर इसके ऊपर फेंक दो और फिर देखो ये क्या कहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ऐसा ही करा। जब वो निकल कर गया तो उन्होंने कूड़ा उसके ऊपर फेंक दिया। अब उसमें तरह तरह की टट्टियां, बिल्ली की टट्टी, आदमी की टट्टी, उसकी टट्टी, सब चीजें उसके ऊपर पड़ गई। और उसने कहा हे माता, तूने मुझे धन्य कर दिया। जो मेरे दिमाग के अंदर भरा हुआ था वही तूने मेरे ऊपर डाल दिया, मैं धन्य हो गया। तब लोई ने आकर कबीर साहब को यह बात बताई। तो कबीर साहब ने कहा अब ये तैयार हुआ है। और फिर कबीर साहब ने कहा कि अब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है और अब तुम जाओ अपने राज्य पर और वहीं पर रहकर भगवान का भजन करो, तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार जरूर होगा। तो दोस्तों, इससे हमें क्या समझ में आता है? दोस्तों, भगवान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और उसमें भी कल्कि भगवान, जिसे हमारे ईश्वर सबसे बड़ा ईश्वर बताया गया है। भगवान किसी को भी कहीं बाहर नहीं मिले। जैसे आप सोच रहे हैं कोई मानव रूप में आपको भगवान मिलेगा, भगवान कभी भी किसी भी महापुरुष को बाहर नहीं मिले। जिसको भी मिले अपने अंदर में मिले हैं। सब घट भीतर साइयां, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी जा घाट की जाघट प्रगट होए। कस्तूरी कुंडल मसे मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। वो कल्कि, राम, कृष्ण, वो सब तुम्हारे अंदर है। वो कभी तुम्हें अपने बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसको देखना है, अगर उसको अपने अंदर में प्रकट करना है, कल्कि कहीं बाहर कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद अपने अंदर के कल्कि को पहचानना होगा, तुम्हें खुद कल्कि बनना होगा। मैं जो कहता हूं कि तुम्हें खुद कल्कि बनना होगा, तो ये कोई अहंकार की बात नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि कम से कम तुम बाहर कल्कि को ना ढूंढकर अपने ऐबों को खत्म करो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब तक पानी हिलता रहेगा आपको उसमें अपनी छवि नहीं दिखेगी, ऐसे ही जब तक हम अपने अंदर के इन विकारों को नहीं मारेंगे तब तक हमें कल्कि का दर्शन नहीं हो सकता। और अगर आपने अपने अंदर के विकारों को मार लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतना चालू कर दिया, तो आपको खुद आभास होने लगेगा कि कल्कि तो मेरे अंदर ही है, वो मेरे साथ चलता है, जो मैं कहता हूं वो होता है, जो मैं सोचता हूं वो होने लग रहा है। तब आपको आभास होगा कि हां, कल्कि मेरे पास ही है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कल्कि को धारण करना होगा। हमें अपने अंदर के कलयुग को हटाना होगा और अपने अंदर सत्य को यानी कल्कि को विराजमान करना होगा। आज देखिए, अगर हम जा रहे हैं कहीं, ट्रैफिक में फंस गए तो हमें 10 बार हम गाली देते हैं, अबे इसकी मां का 10 बार गाली देते हैं कि ये जाम लग गया, फलाना लग गया, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं जरा जरा सी बात पर। तो जब तक हमारे अंदर ये रहेगा, धैर्य नहीं आएगा, तब तक हम कल्कि को नहीं देख पाएंगे। कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, और टूक टूक के कारण स्वान घरे घर जाए। कबीर कह रहे हैं धीरज के कारण हाथी मन भर खाता है। हाथी का पेट देखा कितना विशाल होता है, लेकिन जब हाथी खाता है ना तो बड़े धीरज के साथ खाता है। पहले हिलाएगा, झाड़ेगा, फिर उसके बाद अपने मुंह में लेगा। कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, और टूक टूक के कारण ने स्वान घरे घर जाए। लेकिन एक एक टुकड़े के कारण कुत्ता जो है वो घर घर भटकता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। क्यों? क्योंकि कुत्ता बहुत जल्दी खाता है, जल्दी से खाएगा एक बिस्कुट, उसके बाद तुम्हारी तरफ देखेगा, फिर से दे दे। तो ये बात है धीरज, धैर्य। हमें अपने जीवन में धैर्य लाना होगा। कोई भी काम हो रहा है, कितना भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, हमें धैर्य रखना होगा। हमें यह मानना होगा कि हे ईश्वर, जो कर रहा है तू है। तब हमें कल्कि दिखेंगे और स्वयं के अंदर दिखेंगे, कहीं बाहर नहीं दिखेंगे। आज कितने लोग सोच रहे हैं कि भगवान तो आ ही नहीं रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, सब कुछ, कितने नास्तिक बन जा रहे हैं, सब कुछ बन जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे भगवान कहीं और नहीं आएगा। भगवान का मंदिर तेरा ये शरीर है, वो इसी के अंदर आएगा। लेकिन जब तक ये मंदिर पवित्र नहीं होगा, वो इसके अंदर कैसे आएगा?
मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना मैं कोई क्रिया कर्म में, कह रहा है मैं किसी क्रिया और कर्म में भी नहीं हूं, कितने हवन कर ले कितने यज्ञ कर ले। ना ही योग बैराग में, कि मैं योग में भी नहीं हूं, कोई कितना योगी बनता रहे कि ये वाला योग करो ये वाला योग करो। ना ही बैराग में हूं कि कोई बैरागी बन जाए, मैं उसमें नहीं हूं। और ढूंढे है तो तुरंत मिले हूं पल भर की तलाश में, लेकिन अगर तू सच्चे मन से मुझे चाहेगा तो मैं तुझे पल भर में मिल जाऊंगा। कहा कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में मैं सबके अंदर विराजमान हूं। कल्कि को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैराग्य धारण करने की जरूरत नहीं है, बस एक पवित्र मन चाहिए। कल्कि आपको स्वयं दिखेंगे। अब ऐसा नहीं मुझे दिख गए, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, मुझे यह पता लग चुका है कि वो कहीं बाहर नहीं दिखेगा, वो दिखेगा तो अंदर ही। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक धराए, चाहे घर में वास करे चाहे वन को जाए। अब तुम कहते होगे कि ये घर पे बैठे हुए यहां पर अपनी बातें करता है, हमें तो बातें सुननी है उन संतों की जो हिमालय में रहते हैं। लेकिन कबीर कह रहे हैं प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक धराए। कह रहे प्रभु को पाने के लिए केवल प्रेम चाहिए, भेष तुम कोई भी बना लो, तुम जटाएं रख लो बाबा बन जाओ, ऐसा मतलब नहीं है। तो कल्कि को जरूरी नहीं कोई साधु संत ही समझ पाएगा, कल्कि को एक पैंट शर्ट में घूमने वाला लफंडर लड़का भी समझ सकता है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक धराए। क्या प्रेम भाव चाहिए प्रभु को पाने के लिए, अनेक तरह प्रकार के भेष बनाना, इससे भगवान नहीं मिलता है। चाहे घर में वास करे चाहे वन को जाए, चाहे वो अपने घर में रहता है तब भी उसे प्रभु मिल जाएंगे, और चाहे वन में वास करे, चाहे घर में वास करे चाहे वन को जाए, कि अगर वन में भी जा रहा है तपस्या कर रहा है, प्रेम भाव नहीं है तो उसे ईश्वर नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई कल्कि आपके भीतर बैठे हैं, कल्कि आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोल दे अपने शरीर रूपी मंदिर को, मैं इसके अंदर आना चाहता हूं। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे अंदर बैठे हैं वो कल्कि को प्रवेश ही नहीं करने दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं हमें कल्कि दिख नहीं रहे हैं। कल्कि हो या भगवान हो, भगवान को भक्त की जरूरत होती है अधर्म का नाश करने के लिए। राम जी हनुमान ना होते तो राम जी के काज सफल ना होते। कृष्ण भगवान अधर्म की स्थापना धर्म की स्थापना खुद क्यों नहीं करी, पांडवों से क्यों कराई। ऐसे ही कल्कि भी खुद कुछ नहीं करते, वो अपने भक्तों के अंदर बैठकर कार्य करते हैं। और भक्त और भगवान का चोली दामन का साथ होता है, भक्त ही भगवान बन जाता है। तो आप एक अच्छे भक्त बनिए तो आप खुद कल्कि आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे और आप ही कल्कि कहलाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो ठोकरें मैंने खाई, जिस वजह से मैंने बहुत धोखे खाए, सब कुछ खाए, मैं चाहता हूं कि आप लोग ना खाओ। ऐसा नहीं मैं कोई समाज सेवा करूं, मैं नहीं, मैंने चैनल बनाया पैसा कमाने के लिए बनाया। मैं चाहता हूं मैं पैसा कमाऊं, सब कुछ करूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं फुल सेटिस्फाई हो जाऊं, घर का पालन पोषण बढ़िया हो जाए, उसके बाद मैं आराम से ईश्वर की तपस्या करूं, सिर्फ इसलिए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा ना जाए। तो भाई पूरा नहीं जीत सकते, पर धीरे 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 अपने अपने ऐबों को मारना चालू करो, अपने अंदर धीरज धारण करो, बात बात पे गुस्सा मत हो, तो कल्कि आपके अंदर प्रकट होंगे। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। कह रहे जहां दया तहां धर्म है, अगर आप दया करते हैं तो आपके साथ धर्म है यानी कल्कि है। जहां लोभ वहां पाप, लेकिन आप अगर लोभी हैं तो आपके साथ कलयुग है। अब आप बताइए हम क्या लोभी नहीं है, हम लोभी हैं, तो इसलिए हमारे साथ कलयुग है, कल्कि दिख ही नहीं रहा है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, हम सबको क्रोध आता है तो हमारे अंदर कलयुग बैठा है। और जहां क्षमा तहां आप, लेकिन जो विनम्र है, सबसे क्षमा मांगता है, उसके अंदर कल्कि है। तो कल्कि तो अभी आपके अंदर प्रकट हो सकते हैं, लेकिन झाड़ू लगानी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी इच्छा हो तो सपोर्ट करें अपने भाई को, वरना कोई बात नहीं। हर हर महादेव।